कि भाई प्रेसिडेंट बुक को पढ़ रहे थे। प्रेसिडेंट बुक में आपने देखा एक रजिस्टर होता है, एक फोल्डर होता है। रजिस्टर में ब्रीफ ऑफ डिसीजन लिखते हैं, कॉपी लगा देते हैं, उसका लिख देते हैं इतने नंबर पेज पे फोल्डर में है, फोल्डर में डिसीजन रख देते हैं। इन बिटवीन टू कॉपी ऑफ डिसीजन क्या करते हैं, एक कलर्ड पेपर रख देते हैं, ताकि ना कलर्ड पेपर इज प्लेस्ड, ताकि मतलब इंटैक्ट रहे और आपको पता भी चलता है कि यहाँ पे ये डिसीजन है, यहाँ पे ये डिसीजन है, मिक्स भी होने का खतरा नहीं रहता है। आइए प्रेसिडेंट बुक के बाद जो हम चलते हैं, प्रेसिडेंट बुक आप अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो प्रेसिडेंट बुक के बाद हम चलते हैं 6 नंबर में। जो 6 नंबर हमारा है रेफरेंस फोल्डर। ये तो आप लोग बनाते ही होंगे, रेफरेंस फोल्डर। देखिए रेफरेंस फोल्डर में क्या होता है। रेफरेंस फोल्डर जैसे कोई मीटिंग में आप जा रहे हैं, ये नॉर्मली कौन मेंटेन करते हैं, मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल। आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो इंडिविजुअल आप मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग से रिलेटेड जितने पेपर हैं उसको आप लेके जाते हैं। ये इमीडिएट यूज के लिए होता है रेफरेंस फोल्डर। उसमें आपको जो भी चीजें जुड़ी हुई है इमीडिएट यूज के लिए रहता है, आप लेके जाते हैं। इसमें क्या रहता है, पेपर रिलेटिंग टू पार्टिकुलर सब्जेक्ट, पेपर रिलेटिंग टू पार्टिकुलर सब्जेक्ट। मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग किस मुद्दे पे है, तो किसी स्कीम का रिव्यू पे है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आप वो सब चीजें जो भी है या डाटा रहता है उसमें आपके पास, ठीक है, तो आप ये लेकर के जाते हैं। काफी ये बेनिफिशियल होता है। मीटिंग में आपको रेफरेंस फोल्डर ओरिजिनल फाइल ले जाने की जरूरत नहीं होती, आप उससे काम चला लेते हैं। रेफरेंस फोल्डर के बाद हमने सबको शॉर्टलिस्ट कर लिया, किसी को भी छोड़ा नहीं। 7th नंबर में आप देखेंगे मैंने कहा इंडक्शन मटेरियल। इससे थोड़ा सा इंडक्शन मटेरियल डिपार्टमेंट का काफी महत्वपूर्ण चीज होता है। इंडक्शन मटेरियल, इंडक्शन मटेरियल के महत्व को देखिए, ये इसमें क्या क्या रहेगा। पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ रहेगा, काफी महत्वपूर्ण होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लस फंक्शन, किसको कौन सा वर्क एलोकेशन है वो फंक्शंस दिया हुआ रहेगा। डिटेल्ड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कौन सेक्शन कौन सा काम करता है। डिटेल्ड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर पता चल जाए तो कौन सा रिसीट किसका है आप तुरंत भेज देंगे, ठीक है। इसमें ना ऑफिसर्स का रूम नंबर, लोकेशन, टेलीफोन नंबर सब रहेगा। लोकेशन भी रहता है, टेलीफोन नंबर भी रहता है, अलग टेलीफोन नंबर डायरेक्टरी में भी मिल जाता है। प्लस रूम नंबर में कौन से रूम में कौन सा सेक्शन है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सब इंडक्शन मटेरियल में दिया हुआ रहता है। थोड़ा सेंसिटिव मटेरियल है, इसलिए इसको बनाने के लिए किसके अप्रूवल से बनता है, विद द अप्रूवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, विद द अप्रूवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। उससे नीचे के काफी इंपॉर्टेंट है ना, वर्क एलोकेशन है, जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन, एडमिन ही इसका देखरेख करता है। काफी ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है। कहीं जाइए कुछ देखिए पूरा समझ में आ जाएगा वर्क एलोकेशन किनका क्या है नहीं है, कौन क्या करेंगे। सेकेंड वन थिंग, मैं एक और चीजें डीओपीटी समय समय पे जारी करते रहता है, मुझे याद आ गया, मैं वहां शॉर्टलिस्ट नहीं किया। 8 नंबर जान लीजिए, मास्टर सर्कुलर। मास्टर सर्कुलर में पढ़ाते रहा हूं, मास्टर सर्कुलर में क्या होता है, कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन रहता है। कैसा रहता है, कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मतलब एक जगह पे सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहेगा, आपको कहीं अलग से ढूंढने के लिए नहीं रहेगा। सेल्फ कंटेंट सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। आप देखते हैं डीओपीटी आजकल एलटीसी का करके दी है, ये करके दी है। सेल्फ कंटेंट आप कह सकते हैं, सिंगल सेल्फ कंटेंट आप सिंगल डॉक्यूमेंट इसे कह सकते हैं। इसमें आदर सब ओएम नहीं लगा रहेगा, लेकिन ओएम का डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे क्लिक करिए ओएम पे पहुंच जाएंगे, तो ये मास्टर सर्कुलर कहलाता है। देखिए इन चीजों को जब आप जान गए हैं
तो अब रिकॉर्ड मैनेजमेंट आपका यहीं तक रहेगा। चलिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट तक ही आज का क्लास रखते हैं। कोई क्वेश्चन है तो फटाफट आप लोग पूछिए, ठीक है।